बच्चे अभी हम लोग उसी ठोसों के आधारित आयतन पर प्रश्नावली 13(2) को देखते हैं किस प्रकार से आकृतियां यहाँ दी गई है, कैसे हम उनका आयतन ज्ञात करेंगे। उसी के आधार पर यहाँ एक सवाल है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हुए एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस के आयतन को पाई के पदों में ज्ञात करनी है। कह रहा है जितना उसका त्रिज्या उतना इसका क्या है, ऊंचाई भी है। तेरा एक का सवाल है, चित्र से आप देखिए। यहाँ लिखा है अर्धगोले पर एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। क्या है? एक शंकु के आकार का है। एक शंकु यहाँ पर आपको बनाना है। पहले यहाँ से एक शंकु बनाया गया। क्या बनाया गया? शंकु बनाया गया। और इसी पर कहता है यहाँ से एक अर्धगोले के आकार में है। यहाँ से इसी तरह का क्या है, ऐसा है। कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हुए एक शंकु के आकार का है। वहां पर खड़ा हो गया। यहां से आपका अर्धगोला हो गया। हो गया। ऊपर में एक आपका शंकु के आकार का है। कहता है इनकी त्रिज्या जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई कहता है त्रिज्या के बराबर है। यह जो आपका देख रहे हैं ये वाला शंकु ना, इसका यानी ठोस का ऊंचाई इस त्रिज्या के क्या है, बराबर है। यानी त्रिज्या भी आपका एक है तो ऊंचाई भी क्या है, एक ही है। सब 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर में है। तो कैसे निकालेंगे इसमें? आपका 2 फिगर हो गया यहाँ पर। एक हो गया शंकु और एक हो गया अर्धगोला। इसमें कहता है इसका आयतन निकालना है पूरा। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या निकालना है, पूरे का आयतन निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसमें त्रिज्या भी दिया हुआ है और उसका ऊंचाई दिया हुआ है। इसमें निकालना करना कुछ नहीं है। कैसे लिखेंगे? पूरे का जितना ठोस का लिख रहे हैं, ठोस का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? पहले नीचे अर्धगोला था, क्या लिखेंगे? अर्धगोले का आयतन और ऊपर में क्या है, प्लस ना है, शंकु का आयतन। हो गया। इस प्रकार से यहाँ दोनों निकालेंगे। सवाल में आपका दिया गया पूरा ऊपर में आर का मान भी कितना है, 1 है। और एच का मान भी कितना है, 1 सीएम है। आपको आंसर पाई में लाना है। पाई का मान रखना नहीं है। का दिया है आंसर का चीज मिलाना है, पाई के पद में लाना है। पाई उसका मान नहीं रखना है। अर्धगोले का आयतन बोलिए, 2/πr³ हो गया। और प्लस शंकु का बोलिए, शंकु का आयतन 1/πr²। सब उस प्रकार से बनाकर लिखे चलेंगे तब सब आ जाएगा। सबका याद रखना है। बेलन का, शंकु का, सबका निकालना है। शंकु का आयतन निकालने का सूत्र πr/3। और कितना होता है, πr² h होता है।
और छिन्ना का क्या होता है? हैं? छिन्ना का क्षेत्रफल बोलिए। छिन्ना का देखे हैं, उसको बतलाएंगे इसी में अगला में पाठ पढ़ना है। चलिए कितना बोले? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हो गया। अब इसी में कॉमन बना सकते हैं या मार्क बनाए? बोलिए कैसे बनाएं? कॉमन लेकर बना दें या मान लेकर बनाएं? कॉमन बनाएं। कौन कौन मिल रहा है? इसको हम 1/3 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं। इसको हम 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं ना। यानी यहाँ 1/3 आपका कॉमन हो गया, पाई पाई मिल रहा है और आर स्क्वायर मिलेगा। यहाँ कितना बचेगा? 2 आर बचेगा प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? एच बचेगा। ये भी सूत्र लगा सकते हैं इसमें और उसके बनाइएगा। मान रखिए 1/3 पाई का मान कहता है नहीं रखना है। क्या करना है? नहीं रखना है। पाई के मान ही पानी में निकालना है। आर का मान कितना है? 1 स्क्वायर हो गया ना, और 2 गुणे 1। एच का मान भी कितना है? 1 है। 1/3 पाई और इसमें कितना हो गया? ये 2 हो गया और प्लस 1 हो गया, भी 3 हो गया। 1/3 पाई गुणे 3 हो जाएगा ना। 3 3 कट गया। कितना आ गया आपका? पाई ही आंसर आ गया। पाई कौन सी आएगा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना। कैंची माना है? मापक लिखना है। आयतन किस में लिखते हैं? क्यूब में। तो इस प्रकार से आपको जो भी फिगर दिया जाएगा उसमें एक ही ध्यान देना है, घटाना है कि बढ़ाना है। पूरा पूरा पूछेगा, नीचे में अगर बढ़ जाता है तो जोड़ देना है, और नीचे से ऊपर कर दिया गया तब घटा देना है। ऊपरों बढ़ेगा तो जोड़ना है, ऊपर धसा देंगे तो घटा देना है। इसको देखना है। पूरे जो इसका क्षेत्रफल आकृति आयतन दिया गया है उसको देखना है कि उसमें बढ़ रहा है कि नीचे की ओर घस रहा है। हो गया। एक और इसमें और सवाल देखते हैं। एक गोलाकार बर्तन है, ऐसा है। एक गोलाकार बर्तन है और उसका ऊपर में जो उसका गर्दन है पानी डालने वाला, वो बेलने का आकार है। कैसा है? बेलना के आकार का है। और उसमें उसका आयतन जो है दिया गया है। क्या दिया गया है? तन दिया गया है। तो उसमें जो है उसका
त्रिज्या मान लीजिए निकालना हो, मान ऐसी सवाल दिया हो, इसके आप पूछ रहेगा उसका बेलन की त्रिज्या निकालें चाहे ऊंचाई निकालें तो कैसे निकालेंगे। इस प्रकार कई सवाल आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ सवाल है, उसको हम देखते हैं। एक सवाल यहाँ पर आया है, एक खिलौना है, अर्धगोला का है, कैसा है, और उस पर एक बेलन लगाया गया है। ऊपर से क्या किया गया है, जैसे चित्र अगला बार बनाए थे बेलन बनाने के लिए, उस बेलन को बनाया गया है। बेलन में देखिए उसी के अंदर में उसको डाल दिया गया है। क्या किया गया है, जो खिलौना है उसको अंदर में क्या किया गया है, डाला गया है। लिखा है एक खिलौना एक अर्धगोले का आकार का है, इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु, कैसा है, लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, कितना दिया है, और आधार का व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। कहता है इस खिलौना को क्या करना है, इस खिलौना का आयतन कितना होगा। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, अर्थात एक बेलन में उस खिलौना को डाल देना है, क्या करना है, डाल देना है। तो कहता है बेलन के खिलौने के आयतनों में अंतर क्या होगा, पहले जो रहेगा कि घटेगा कि बढ़ेगा, उसको बताया गया। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पहले दिख रहा है बेलन में डालना गया, बेलन में हम उसको डालेंगे तो उसका आयतन घटेगा ना, और वो पहले से हो जाएगा तो उसमें पानी और कम ना हटेगा, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, निकाल करके घटाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी आपको यहाँ दी जाएगी। आपके किताब में दूसरा सवाल में लिखा गया है, इंजीनियर के एक विद्यार्थी जो है, इंजीनियरिंग वाला विद्यार्थी एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल तैयार करता है कि ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। क्या जुड़ा हो, शंकु जुड़ा। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई उसकी लंबाई लिखा है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो बने रचियल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या, कितना उसमें हवा अटेगी, लिखा गया है। देखिए कैसे रचा रहा है वो। दूसरा सवाल, पाते कहता है बेलनाकार का, कैसा है, बेलनाकार लिखा है, बेलन बना रहा है। एक बेलनाकार बनाया, और इसके बाद इसमें कहता है बेलनाकार बनाने के बाद कहता है दोनों सिरों पर शंकु जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, शंकु जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का यहाँ पर क्या बना है, आकृति बना है। बेलनाकार बीच में हो गया, किनारे में क्या हो गया, शंकु हो गया। फिर कहता है इसका व्यास, अभी क्या हो गया, व्यास हो गया। व्यास कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर है। और इसकी लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई दिया है, 12 सेंटीमीटर। यानी पूरा इस जो रचल बनाया गया है इसका कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद कहता है ये जो शंकु की ऊंचाई बन रही है, ये वाला, इसका मान दिया गया है, कितना मान दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इधर भी 2 हो गया तो इधर भी क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर।
अब आपको इसका पूरा जो बना हुआ है इसमें हवा भरा गया है। क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है। बताना है इसमें कितना हवा भरा गया। हवा का आयतन अर्थात इस प्रकार बने आकृति का आयतन ही हवा का क्या होगा? आयतन होगा। कैसे निकालेंगे उसको? दो फिगर आपके पास हो गए। क्या करना है? पहला एक शंकु हो गया, यानी शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन फिर शंकु का आयतन। तो बेलन में आपको आयतन में एच चाहिए। एच कैसे निकालेंगे? पहले दोनों एच पूरे 12 में से क्या करेंगे? 2 और 2 क्या करेंगे? 4 आ जाएगा आपका। मैंने 4 घटाएंगे उसमें दोनों जोड़ करके। कितना हो गया आपका? यहाँ पर व्यास दिया है ना, पहले व्यास दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इसे इसका आर निकाल कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद शंकु की ऊंचाई दिया गया है। शंकु की ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है बेलन की ऊंचाई। क्या निकालना है? ऊंचाई बराबर क्या करना बताइए, कितना होगा? पूरे ऊंचाई में से 12 माइनस 2 प्लस 2 करेंगे, दोनों तरफ में है, 2 शंकु है, कितना आ जाएगा? 4 बराबर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको निकालना है पूरे रचैल का आयतन। क्या निकालना है? रचैल का आयतन निकालना है। क्या लिखेंगे? शुरू करेंगे यहां से। शंकु का आयतन, एक शंकु है ना पहला वाला, पहले शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन और प्लस फिर शंकु का आयतन। ये दोनों सेम है, 2 भी लिख सकते हैं। 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन भी हो सकता है। लिखिए, ऐसे लिख लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। बोलिए इसका कितना होता है शंकु का आयतन? शंकु का आयतन अभी अगला लिखे है ना, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का क्या हुआ? बेलन का पाई आर स्क्वायर। उसके बाद खाली स्क्वायर स्क्वायर आ गया, तेरे को घन नहीं आया। हो जाएगा, आंसर आएगा तब घन होगा, है ना? ठीक है, कॉमन देंगे इसे बनाने। कॉमन के बाद आराम से बन जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच कॉमन हो गया। कितना बचेगा यहाँ? यहाँ कितना बचेगा? बनाइए, इसका मान रख दे रहे हैं। मान कितना रखना है? पाई रखना है, बस रखना है, नहीं रखना है? देख लो ये पहले, अभी को देता है रखने के लिए। चलिए नहीं रखना है, 22/7 रखना है। कितना हो गया? 22/7। आर का मान कितना है? आर का मान बोलिए। 3/2 रखते हैं, तब बटे में रख देते हैं। एच का मान 2। यहाँ पर लिखा है शंकु का आयतन 2, ऊंचाई 2 है। हाँ, बेलन का अलग है। नहीं होगा कॉमन सर। बेलन का एज 8 होगा और इसका 2 होगा। हाँ, तो वही तुम करा के उसमें रख दीजिए। आप ही ना बोले कर रहे हैं। उसको बड़ा एज मानिए।
बड़ा एच कर देते हैं। नहीं, इसको एच डैश करके बनाओ ना, डैश मान के बनाओ। तो कौन मिटा दीजिए? सबका अलग अलग मान रखिए, जैसे खाली तीनों के कॉमन हो जाए। पाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, पाई पाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 3h एच डैक्स और यहाँ पर 1/3h हो गया। अब मान रख के बना देना, इसमें हो जाएगा। उसमें भी इसमें भी रख सकते हैं मान, उसमें आ जाता 22/7। आर का मान एक ना है, हाँ 3/2 3/2 गुने 3/2 स्क्वायर कर दिए, बाद में उसको करना। तो लंबे होगा। हाँ तो लंबा तो जगह ऊपर ले चलेंगे। इसमें बोलो मान रखो, हाँ जुट जाएगा ना, मान ऐसे रखो मान ना। रखिए ना। चलो एच का मान इसमें कितना है, 2 2 है, प्लस इसका 8 हो गया, 2। अब क्या करेंगे, चलो ऊपर करेंगे, ध्यान लिखेंगे अब। बोलो 22/7 हो गया। 9/4 अब यही कटाएंगे के बाकी कटेगा कैसे? दिखाएगा, क्या कटेगा का 2 ही। अभी उसका बोलो, इसका 2/3 पूरा लंबे लिखे हो, आज होता है शॉर्ट करने के लिए। कटा दीजिए। नहीं उसी चलने दो अभी, इसको करने के बाद तब एक में कटाएंगे, उसमें आसास कटेगा। 3 लंबे कम हो गया, 2 और 16 हो जाएगा। तो अब बोलो 24 ना होगा? हाँ 24। 3 है, 2 पे आ गया हम, कितना हो गया नहीं देखा जाए, चल देखो इधर से। कितना हुआ 28 है, 28/3। गुना कर दीजिए, कोष्ठ हटा दीजिए। अब तीनों कटा लेंगे, और भी कोष्ठ हटा दीजिए। अब कोष्ठ को हटा कर निकाल लेंगे तो आ जाएगा आराम से। कितना हो गया 22/7, 3/2 और यहाँ हो गया 28/3। अब 3 कट जाएगा ना, अब सब 2 कट जाएगा। इधर से 14, उधर से 11 इस 7 कर देते भाई, इधर दूसरे पूरा कर लो। अब हो गया 7 कटाइए। 7 से 7 खत्म हो गया। अब हो गया कितना होगा ना 66 सेंटीमीटर था ना सब, इतना हो गया इतना हो गया। 66 घन सेंटीमीटर। बहुत कम काम करना इसमें है। कैसे हुआ सबका, तीनों का आयतन एक में जोड़ दिया गया। अगर तीनों का आयतन अलग अलग निकालेगा तब वो जोड़ गया तो उतना ही आएगा। तीनों आयतन निकालेंगे अलग अलग और जोड़ेंगे तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, अर्थात 66 घन सेंटीमीटर उसमें हवा क्या है, भरा हुआ है। हो रहा है ना। इस प्रकार से हम भिन्न भिन्न प्रकार के ठोसों को मिला करके उनके बीच में कितना आयतन होगा, सबके आयतन को एक साथ मिला लेंगे। अगर उसका स्थान बढ़ रहा हो तो आयतन को जोड़ लेते हैं, अगर स्थान घट रहा है तो आयतन को घटा देते हैं। घटा करके हम उसकी पूरी आयतन ज्ञात कर सकते हैं। मान लोगे। इसी प्रकार से कई सवाल आएंगे आपके पास में। इसमें गुलाब जामुन वाला पूछता है बहुत जल्दी जल्दी ताव से, तो उसे भी बनाना है। गुलाब जामुन वैसे ही रहेगा, गोलाकार बनेगा यहाँ ना, बन रखे ना, खाइएगा मत, देख लीजिए केवल। तो वैसे ही रहता है, उसमें भी एक बेलनाकार आएगा, 2 अर्धवृत्त आएगा, अर्थात अर्ध गोलाकार आएगा। अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद फिर जितना गुलाब जामुन की संख्या डालना हो उसको आयतन में भागा देंगे, सब अट जाएगा कितना हटाना है, मालूम हो जाएगा।
पूरा जिस बर्तन में रखा गया है उस बर्तन का आयतन निकाल करके उस गुलाब जामुन के आयतन से भागा दे देंगे तो हमको सारा कितना गुलाब जामुन संख्या उसमें मालूम हो जाएगी। ठीक, कुछ विशेष बातों को देखेंगे हम। अभी प्रश्नावली 3 दो खत्म करने के बाद और कुछ विशेष बातें पढ़नी है, उसको देखिए। किसके की पूरा क्षेत्रफल इसमें पढ़ना ही है। अभी तो 2 को मिलाए, 3 4 को मिला सकते हैं क्षेत्रफल को मिलाने के लिए। अभी हम लोग 2 ठोस मिलाए, अभी रासायनिक क्रिया करना पड़ेगा, पिघला कर बनाना है। हाँ, लोहा छोटा सा छड़ को लेकर के और छोटा लोहा को लेकर बड़ा बर्तन बनाया गया। अभी पहले छोटा रूप में था, अभी क्या करना है 2 को पिघला करके एक बड़ा बनाएंगे। कहता है एक ठोस पदार्थ का जो आयतन होगा या क्षेत्रफल होगा उसको चेंज करके उसका आकार को बदल करके दूसरे आकार में रूपांतरण करना। अभी तो आकार नहीं चेंज किया हम लोग, जैसा था उसी मिला करके करते थे। अभी हमको जानना है एक ठोस वस्तु का, एक ठोस आकार की वस्तु का उसके आकार को रूपांतरण करके दूसरे आकार में क्या करना है, बदलना है। मालूम हो रहा है कैसे करना है? मान लीजिए एक गिलास में था, अभी के आकार नाम को एक बाल्टी में डालना है, एक बाल्टी का आकार बनाना है। गिलास या ड्रम था, ड्रम से भी गिलास में करना है, तो उस प्रकार की उसके आकृति का करना है, बदलना है। तो किस प्रकार से हम जानकारी करेंगे, उसके लिए उसके पहले आयतन को जानकारी करते हैं। उस आयतन में कितना रखा हुआ, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती लेना है हमको, क्या है मोमबत्ती के बारे में देखिए। मोमबत्ती कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कैसा रहेगा, बेलनाकार। लेकिन जब मोमबत्ती कैसे बनता होगा, आप सोचिए, बेलनाकार मोमबत्ती दिखाई कैसे बनता होगा। इसका मतलब पहले उसको पिघला करके मोम को द्रव बनता होगा, फिर उसके लिए कोई फ्रेम होता होगा, उसमें डाल करके फिर क्या करना है, मोमबत्ती तैयार किया गया है। तो रूप चेंज हो रहा है। मोम से ही मोमबत्ती बना। पहले मोम था, जब उसमें बाती लग गया, धागा लगा, तो क्या बन गया, वो मोमबत्ती बना। अगर उसका धागा नहीं रहेगा तो मोमबत्ती नहीं होगा, मोम रह जाएगा। तो इसका कहता है मोम से मोमबत्ती बना। इस तरह का रूपांतरण करेंगे। अब मोम जो है मोमबत्ती सा नहीं रहेगा, पूरा ढेर जैसा रहेगा, किसी रूप में रहेगा। अब उसे क्या बनाना है हम लोग, मोमबत्ती बनाना है। इस प्रकार से कहता है रूपांतरण करना, उसके आकार के परिवर्तन करके नए नई क्या करना है, चीज़ को, आकृति को बना करके अब फिर उसका आयतन क्या करना, जानकारी करना है। मन हो रहा है? इस प्रकार की बातों को सीखना है हम लोग। तो कभी कभी मिट्टी का खिलौना भी बनता है, बहुत बड़ा सा मिट्टी रहेगा, उसमें कई खिलौना छोटा छोटा बन जाएगा। तो पूछेगा सब मिलाकर कितना आयतन हुआ, वो भी निकालना है। तो अभी उसका मेन हम लोग जानकारी करना है, ठोसों का रूपांतरण किस प्रकार करेंगे। अगर उसमें बदलाव भी नहीं होना चाहिए, जितना पहले था उतना भी अलग अलग करने पर भी क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए। ये किताब बना हुआ है, इसका पाना गिनना शुरू करेंगे, कहीं वो पेज हो जाएगा, अभी निकालेंगे तो कैसे पेजों कम कर देंगे। पेज करते किताब थोड़े हो जाएगा, पूरा संपूर्ण किताब नहीं होगा, अधूरा किताब रहेगा तो कोई पढ़ेगा। लड़कों को देंगे, लो नया किताब है लेकिन इसमें बीच में नहीं है, तो क्या करेगा, ले लेगा। उसमें ऊपर देखेगा लेगा, लेकिन जब उसको खोलेगा तो कहेगा इसमें तो है ये नहीं है। तो इस प्रकार का रूपांतरण, बदलाव होना है। बदलाव करने के बाद आपका जितना पहले था उतना ही उसका क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल और आयतन आ जाना चाहिए। तब वो कहलाता है रूपांतरण, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को बदलाना। ठीक है, इसके बाद हम उसी के आकार पर प्रश्नावली में बताएंगे। फिर आगे प्रश्नावली
13 में किस प्रकार रूपांतरण करना है और कैसे उसके आयतन क्षेत्रफल को ज्ञात करनी है। ठीक है।